तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फैक्टोरियल के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रम गुणित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब ये कह सकते हो आपकी जो क्रम गुणित है या फैक्टोरियल्स है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे आपके प्रॉब्लम हो गए बायनोमियल थ्योरम के, क्रमचय संचय, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फैक्टोरियल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए गणित में किसी और ऋणात्मक पूर्णांक n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस पूर्णांक n तथा उससे छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड जो लिखे हैं ना, उसी वर्ड से वर्कआउट हो जाएगा। यहां से देखिए कह रहा है पूर्णांक n तथा उससे छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम फैक्टोरियल n, ये सिंबल है इसका, इससे निरूपित कर किया जाता है। और तरह से आप कह सकते हो, ये इस तरह से बना करके इनसाइड n लिख लीजिए। ये भी आपका सिंबल है फैक्टोरियल्स का। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहले डेफिनेशन, उसके बाद हमें भी एग्जांपल पे बाद में बात करेंगे। इन ए मैथमेटिक्स द फैक्टोरियल ऑफ एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n इज अ number that is equal to product of that integer n and all positive integers smaller than it। मतलब n और n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट। इट इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n, ये सिंबल है, और ये इनके सिंबल हो गए। तो अब ये तो पहले डेफिनेशन की बात हो गई कि फैक्टोरियल एक्चुअल में आपका होता क्या है। अब जो इसमें वर्क लिखा हुआ है उस पर हम बात करते हैं। देखिए जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उसी पे हम फोकस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से फैक्टोरियल 2 से बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। देखिए n की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो क्या कह रहा है कि 2 तथा उससे छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों का के गुणनफल के बराबर होगा। तो 2 हो गया, और उससे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 1, तो 2 into 1 की वैल्यू हो गई। ऐसे फैक्टोरियल 3 ले लीजिए, 3 2 1 6। 3 से सभी छोटे पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे आपके ये हो गए 3 2 1। जैसे 4 3 2 1। ना हो गया आपका 4 3 12 2 24। ठीक, सिमिलरली फैक्टोरियल 5 कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 ले लिया हमने, तो 5 4 3 2 1 हो गया आपका 120। 5 4 जा 30, 5 4 जा 20, 26 जा 120। सिमिलरली अब मान लीजिए यहाँ पे हम फैक्टोरियल 6 को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा एक एक करके 6 5 4 3 2, मतलब 1 से लेकर जहां तक जिस नंबर का फैक्टोरियल हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात हो गया आपका, ये हो गया 720। तो सिमिलरली जैसे हमें रिक्वायर्ड होगी हम ऐसे प्रॉब्लम्स की वर्कआउट यहां पर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 क्या होगा, 10 से लेकर के जो इससे छोटे सभी इंटीजर्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन। मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका फैक्टोरियल 10 का। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 10। क्लियर? तो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा। दिस प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर n एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन 8। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया आपका। दोनों पूर्णांक तथा उससे छोटे सभी धन पूर्णांकों के गुणनफल का बराबर। अब इसी तरह अगर हमें n
दैट इज एन। फैक्टोरियल एन की वैल्यू हमें अगर लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? देखिए पहला नंबर जैसे कैसे फाइंड आउट हुआ, एन हो गया। अब एन से छोटा हमें लिखना है एक कम करके, एन माइनस वन हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 था, 4 आ गया। अब अगर इस 3 वाले की बात करें तो 5 में से क्या करेंगे, अब 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एन माइनस 2। ठीक, अब 2 की बात करें तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहां से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 3। ठीक, अब टू डॉट डॉट करके चले जाएंगे तो अब देखिए लास्ट में क्या है, 3 2 1। यहां पर 3 3 2 1, 3 2 1 जो लास्ट वाले डिजिट होंगे, सो दैट इज 3 2 1। ये वर्कआउट आपका होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल एन। ठीक, फैक्टोरियल एन का मान आपका यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, दैट इज नोट्स करके आप यहाँ पे लिख लीजिए। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये आप रख लीजिए। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ये दो मान आप याद रखेंगे कि फैक्टोरियल जीरो क्या होता है, 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है। दैट इज 1 इंटू समथिंग। तो ये आपको नोट डाउन करके रिमेंबर रखना है कि फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें स्टूडेंट कि फैक्टोरियल एक्चुअल इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहां से 8 से शुरू करते हैं या 6 से शुरू करते हैं। 6 5 4 3 2 1, 7 लिख लिया हमने। 7 6 5 4 3 2 1। 8 8 7 6 5 4 3 2 1। 6 9 9 into 8 into 7 into 6 5 3 2 1। 9 8 7 6 5 and 4 मिसिंग यहाँ पर, तो 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए फैक्टोरियल 10। अब यहां से हम थोड़ी सी चीजों को आपको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल 10 क्या होगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1। अब स्टूडेंट्स यहां से आप समझो, मान लो हमने क्या किया, हमें जरूरत इतनी मल्टीपल्स की नहीं है। अब फैक्टोरियल 100 हो तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, फैक्टोरियल 200 हो 50 हो तो हम इस तरह से इतने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो हम कुछ चीजों को सीखना है कि हम इसको कैसे कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। 10 हो गया इंटू, देखिए मान लीजिए हम यहां से यहां तक जाते हैं, यहां से नंबर तक लेते हैं, इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। तो 9 से लेकर के 1 तक, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या देखिए क्या है आपका फैक्टोरियल 9 है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। क्लियर, लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 9। मान लीजिए भी आपने लिखा 10 इंटू 9 नंबर्स की जरूरत है, तो अब हम 10 और 9 लिख लिए। तो अब यहां से लेंगे ये वाला पोर्शन, यहां से इस तरह से हम अगर कंबाइन करते हैं तो 8 से लेकर के 1 तक, 8 से लेकर 1 तक, यहां से लेकर यहां तक है, ये क्या हुआ आपका फैक्टोरियल 8 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 यहाँ पे। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार हम जहां भी हमें जरूरत होगी स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि 6 से लेकर के 1 तक की जरूरत हमें नहीं, इसको फैक्टोरियल में लिखना है। तो हमें क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फिर इंटू 7 कर लिया, और फिर फैक्टोरियल 6 कर लिया, क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां से लेकर 1 तक है। क्लियर हो गया। तो अब जहां भी हमें जरूरत हो उसके हिसाब से हम फैक्टोरियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जैसे डिमांड होगी प्रॉब्लम्स की। ओके,
तो इसी तरह अगर n फैक्टोरियल की हम बात करें तो n फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट डॉट करके आपके पास है 3 2 1। तो अब इसको भी इसी तरह से रीअरेंज आप कर सकते हैं, ठीक है, रीअरेंज आप इसको कर सकते हैं, जैसे n लिख करके हम चाहें तो n माइनस वन फैक्टोरियल इसके साथ वर्कआउट किया जा सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट n इंटू n माइनस वन, तो इसके आगे वाला जो नंबर होगा उसके साथ हम फैक्टोरियल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, उस तरह से यहाँ पे भी अगर और चाहिए n माइनस वन, n माइनस टू, फिर यहाँ n माइनस थ्री के साथ फैक्टोरियल लगा सकते हैं, या n माइनस फोर है तो इसके साथ फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे डिमांड होगी स्टूडेंट प्रॉब्लम की, वैसे हम इसको फैक्टोरियल को अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।